क्या गुरु के लिए कोई क्राइटेरिया भी होता है मैम कि गुरु अगर कोई अपने आप को कह रहा है या लोग उसको गुरु माने, जो आपने छठे तत्व की बात की, अगर वाकई वो तत्व वो है, गुरु है, तो क्या उनको एक पर्टिकुलर इस फ्रेम सेट में होना चाहिए कि जी उनकी लाइफ में सिर्फ शिष्य ही हो या वो सिर्फ सिखा रहे हो, उनकी अदर कोई लाइफ ना हो, कोई सोशल लाइफ ना हो, या जैसा हम एक गुरु का पोर्ट्रे करते हैं इमेज, क्या ऐसा ही होना चाहिए या वो उनका एक गुण है और उनके बाकी गुण भी हो सकते हैं? उनका एक गुण है, बाकी गुण भी हो सकते हैं। गुरु का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऐसा है कि अच्छा ये गुरु है और इसने जीन्स पहन के रखी है, ये कैसा गुरु है? ये हमारे दिमाग में हमने सोच के रखा है कि गुरु का अटायर ऐसे ही होना चाहिए, सफेद सदरा, लहंगा, पजामा, सफेद धोती, कुछ जो भी है, माथे पे, वरना फील नहीं आएगा कि हाँ, गुरु है। ये हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स है। गुरु इज अ नॉर्मल गुरु लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, बस उसके साथ उसके पास गुरु तत्व है जो अगर आप पहचान सकते हैं, गुरु को तो पता चलता है। आप वो अगर चीज पहचान सकते हैं तो वो आपके गुरु है। लिबास से, बाहरी दिखावे से कोई गुरु नहीं बनता है। गुरु अंदर से बनते हैं। हम लोग ये सारे परसेप्शन से गड़बड़ा गए हैं। इट इज आवर परसेप्शन। तो अगर आपने आपके गुरु को जीन्स में देखा, टी शर्ट और जीन्स में, तो वो गुरु नहीं है फिर। ऐसे कैसे हो सकता है? समझे? सो वी आर सो अकस्टम्ड, माइंड इतना अकस्टम हुआ है, कंडीशनिंग इतनी हुई है कि गुरु बोलो तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए, फलाना बोलो तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम आई कहीं ये कि कभी किसी ने सोचा हो या आपको किसी थर्ड पर्सन से सुनने को मिला हो कि एक बॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस जिसने बहुत ही लेजेंडरी रोल किए हैं, वेटरन एक्ट्रेस है, वो गुरु कैसे बनी, वो कैसे टीचर? हाँ, ये हमेशा शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह थे कि ये तो एक्ट्रेस है, ये क्या हमको गुरु ज्ञान, ये क्या हमको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देगी। मैं गुजर चुकी हूँ उस दौर से, बट मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं क्या हूं ये मैं जानती हूँ, इसको कोई हिला नहीं सकता। मैंने अपने ऊपर क्या काम किया ये उनको नहीं मालूम। ये मुझे बाहरी दिखावे से जज कर रहे हैं। कैसे समझाया आपने? क्योंकि बहुत मुश्किल। It didn't matter to me. It didn't matter. My gurus were there to guide me ना। ये चीजें अगर मुझे अफेक्ट करना शुरू करेगी तो फिर खत्म, तो फिर मेरे अभ्यास का क्या ये है? I have to rise above this from inside. I can't go down with their thoughts. ये उनके विचार है, उनका परसेप्शन है। Then when I open my mouth, फिर उनको समझ में आता है, फिर वो चुप रह जाते हैं। आखिरी सवाल मैम, हम बात कर रहे थे ऑरा हीलिंग पे, चक्रास हीलिंग पे, कुंडलिनी जागरण पे, तो उस पर ही मैं दोबारा आऊंगी कि कई लोग ऐसे होते हैं मैम कि जैसे अभी आप मेरे साथ बैठी हुई हैं तो मुझे आपकी एनर्जीज महसूस हो रही है, क्या पता आपकी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और कई लोग ऐसे भी होते हैं उनको महसूस भी होती हैं और उनको अफेक्ट भी करती हैं, वो बहुत बुरी तरह से परेशान करती हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? अगर मान लीजिए कोई सामने वाला व्यक्ति, उसने आपका कुछ बुरा नहीं बिगाड़ा है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, एक वो गलत फीलिंग आ रही है कि जी नहीं, ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल, तो ऐसे में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें? बिकॉज़ आप सामने वाले को तो नहीं बोल सकते तुम चले जाओ। करेक्ट। तो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सामने कोई भी आ जाए तो। सो द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज विद चक्रा, बिकॉज़ चक्रा से आपका ऑरा पावरफुल और वो बड़ा हो जाता है, उसके अंदर आप कोई नहीं आ सकता। दूसरी एक बात, आप मेरे पास आ जाओ, मैं सिखाऊंगी। आपने भी क्या प्रोटेक्शन लगा के रखा है अभी? हाँ? मैं हमेशा घर से बाहर पढ़ती हूँ तो हमेशा दादाश्री जी को बोल के पढ़ती हूँ कि मैं जा रही हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, यू हैव टू बी विद मी। मेरा कनेक्ट विद माय गुरु इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। जो प्रॉब्लम हम लोगों की है, चलो एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने आप से कब मिले? मैं अपने आप से कब मिली? मैं हर दिन अपने आप से मिलती हूँ। अच्छा, तो पहले एकदम आश्चर्य क्यों लगा फेस? मतलब मैं 2 मिनट ये सोचने लगी कि कहीं आप मेरा बर्थडे तो नहीं पूछ रही हैं कि कब पैदा हुए। अच्छा। या कुछ ऐसा कि दुनिया में कब आए। अपने आप से जब मिलती हूँ तो क्या बातें करती हूँ? बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं। ला,
हाँ एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये मैंने गलत किया है, इसको मैंने हर्ट कर दिया, यार मैंने उसको बोल दिया, उसको बुरा तो नहीं लग रहा, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो चीजें। अपने आप से बात करना इज टॉकिंग टू योर हायर सीक्रेट सेल्फ। हाँ, आपके अंदर एक डिविनिटी है, इसको तो मानती हैं? हाँ बिल्कुल है ना? तो अपने अंदर वही डिविनिटी काम कर रही है, अंदर कोई ईला नहीं है। अगर आपको डायसेक्ट किया जाए ऊपर से नीचे तो कोई ईला करके कोई नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली करेक्ट। तो ये सारा जो है इसको ईला बोला जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो अंदर काम जो कर रहा है, अपना हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है, ब्लड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है अपने आप, तो चलाने वाला कोई और है। बिल्कुल एक डिवाइन पावर है ये सब करेक्ट। लोग मानते तो हैं। अपने आप से मिलना मतलब आपकी डिवाइन से मिलना। जो हम लोगों का कनेक्ट, बहुत सारे लोगों का कनेक्ट ही नहीं होता। अपने आप से मिलना, अपने डिवाइन से मिलना। जब आप अपने डिवाइन के साथ बातें करते हो, अब ये नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टॉक, डोंट टॉक टू योरसेल्फ, यू आर टॉकिंग टू योर डिवाइन। ओके, आपकी डिविनिटी के साथ बातें करते हैं आप, तब देखो क्या बातें आ जाएंगी और क्या जवाब आ जाएगा। So you have to connect with your inner divine. I'll try. Try नहीं, you have to do it. You have to, and it's very simple. just बातें करना शुरू करो जैसे फ्रेंड के साथ बातें करते हो। बट मैं ऐसा करती हूँ, मैंने आपको वही बताया कि जनरली मैं अभी डिवाइन है अंदर, ऐसे बातें करो। फिर देखो बातों का सुर चेंज हो जाएगा, बातें चेंज हो जाएंगी, आपको अंदर से जवाब मिलेगा आपके डिवाइन का। कहने का मतलब ये कि आज से आप सभी लोग अपने डिविनिटी के साथ बात करिए। अंदर जो भी आपको डिवाइन लगता है, जिस फॉर्म को आप बिलीव करते हैं, गुरु हैं या गणेश जी है, शिव जी है, हनुमान जी है, माँ है, कोई जो भी फॉर्म जिसको बिलीव करते हैं, उस फॉर्म के साथ अभी से एक दोस्ती का नाता बिल्ड कर लीजिए और बातें करना शुरू कर दीजिए बस। एंड जस्ट चिल। जैसे फ्लाइट में बोलते हैं ना, sit back, enjoy, and you know whatever they say, tighten your seat belt, sit back, relax. इस तरह से आपको करना है, डिविनिटी को बोलना है ये है, and relax and chill. तो मैम ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है आप सभी को कि खुद के इनर सेल्फ से, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर मौजूद है, उससे आप बात करना शुरू करिए और फिर देखिए कि क्या क्या बातें निकल के आएंगी, कैसे ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ। आज के एपिसोड में हमारे साथ थी स्मिता जयकर जी। आपकी अगर स्मिता जयकर जी से जो भी सवाल हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में जब भी हम मैम को जोड़ें तो आपके सवाल उनमें इंक्लूड करें। One more thing, they can also connect to my website. मेरी वेबसाइट है www.smitajaikar.com। वहाँ पे टेलीफोन नंबर सब कुछ है। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे कुछ भी चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर लीजिए एंड गेट इन टच विद मी देयर आल्सो। जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप खुद से बात करना शुरू करिए, आपके इनर सेल्फ से बात करना शुरू करिए। इस एपिसोड में हमारे साथ थी स्मिता जयकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.